किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है, चाहे एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन। और लालच की कीमत क्यों होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे समय के लिए दुख देता है, पर एक प्रकार का हादसा वो होता है जो कि ऐसा दुख और पीड़ा पहुंचाता है जो कि हजारों सालों तक इंसान को भुगतना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी ये, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। यह दुर्घटना भारत के दिलों पर बहुत समय तक छोड़कर चली गई, और तब तक जब तक ये धरती रहेगी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन सूरज तो निकला, पर उस सूरज में कोई चमक नहीं थी, और वो चमक आज तक नहीं लौटी। लोगों के चेहरे पे खुशी की चमक, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक, जो कि बाद में जाकर इंडिया की वैल्यूएबल यूथ बनते, बट वो बन नहीं पाए। भोपाल गैस डिजास्टर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बनकर रह गया है जो कभी ठीक नहीं हुआ है और ना ही कभी ठीक होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि जब दुनिया के सामने आई तब ये हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984। इस रात भोपाल के लोग ठंडे की उस रात को अपना दिन नॉर्मल बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी दिनों की तरह ही नॉर्मल दिख रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि थोड़ी ही देर में उनकी ज़िंदगी में क़यामत आने वाली है। 15 साल पहले मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल, एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, और उसके साथ साथ लोगों के चेहरे पर एक खुशी आई। और भोपाल को उस समय जो एक चीज़ की बहुत ज़रूरत थी वो थी नौकरी। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि ये कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसे की लालच में क्या सही और क्या गलत ये भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के चलते अक्सर लोग पैसे को एक टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं, और कभी कभी लापरवाही में आकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लोगों को केमिकल के बारे में उतना मालूम नहीं था, बस इतना मालूम था उन्हें एक रोजगार मिलेगा जिससे उनका दिन गुजरेगा, और ये काम थोड़ा सा खतरनाक है, बस उन्हें इतना ही पता था। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे, और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीनों की मेंटेनेंस होगी नहीं होगी चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स को तो कभी लाया ही नहीं गया। प्रॉफिट अक्सर कंपनी के मालिक को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप लेवल पे बैठे इंडियन अधिकारी अपने दूसरे इंडियन वर्कर की सेफ्टी छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है और पैसा कितना बन रहा है उस पर ध्यान देते थे। क्या गलत है, क्या सही और क्या ज़रूरी है, ये जानते हुए भी पैसे की लालच में अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC बनाती थी, और इसी MIC केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। एंड MIC केमिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल इन द वर्ल्ड। यूनियन कार्बाइड कंपनी इस MIC का 42 टन से भी ज़्यादा स्टॉक रखती थी। अपने टैंक में 42 टन का केमिकल स्टॉक रखना शहर के लिए कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई, और प्रोडक्शन हमेशा तेज़ रफ्तार से जारी रही, इसलिए वर्कर्स और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MIC पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच में एक बम की तरह था, और आखिरकार ये टाइम बम एक दिन ब्लास्ट हो ही गया। 2 दिसंबर 1984 की रात 12 बजे के आसपास अचानक से घरों के अंदर लोगों को खांसी शुरू हो गया। घर का हर सदस्य अचानक से खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर के जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट में से MIC लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर उस प्लांट की वो गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया।
सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया और अपना सब कुछ छोड़ घर से दूर भाग रहे थे वो रास्ते में ही मरने लगे। कितना डर और दर्द था उस रात वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगी थी और अचानक से लोगों के आंख गलने लगे। पूरी की पूरी आंख सफ़ेद रंग में बदल जा रही थी। 4 घंटा पहले मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के चलते अचानक से MIC से भरे टैंक नंबर 610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपनी स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर डेंजरस लेवल का प्रेशर बनने लगा। देखते ही देखते प्रेशर के चलते टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MIC हवा में फैल गया। MIC शरीर में घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेशर बना रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो चुका था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज़ की कतारें लग चुकी थी। अगली सुबह को जो सूरज निकला वो भी शायद यही कह रहा था, क्या हो गया भोपाल को। एक रात में वहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थी। रेलवे ट्रैक पर, तालाबों पर, घरों में जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल ढका हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी ज़िंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 15,000 लोगों की मौत उस एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस चुका था। ये जहर उनके DNA को तोड़ के उनके आने वाले पीढ़ियों को भी डिसेबल जान देने वाली थी। 5,20,000 से भी ज़्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए। 500,000 लोगों के जीन्स को अफेक्ट किया ये जहरीला गैस। उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उन बच्चों की आगे की आने वाली पीढ़ी सबको बीमारी का एक डरावना एश्योरेंस कर दिया। आज तो है ही, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डिसेबिलिटी का एक चैन बना दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस गैस के संपर्क में आया था। भोपाल के आई विटनेस कहते हैं कि पहले 72 घंटा में ही 10,000 से भी ज़्यादा लाश पूरे भोपाल में बिछ गई थी। उस घटना के कुछ दिन, महीने और साल के बाद तो ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग ये कहने लगे कि उस रात जो मर गए थे वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो है जो बच गए। डिसेबल बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, भोपाल को हमेशा के लिए वो गैस अपने चपेट में ले लिया था उस दिन। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ता गया। कोई बच्चा बहरा पैदा होता तो कोई बिना रोशनी के जन्म लेता। आज भी वहाँ के लोग हॉस्पिटल्स में रेगुलरली जाते हैं उसी गैस के चलते हुए बीमारी या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत को ठीक कराने। उस घटना के इतने सालों बाद भी भोपाल का वो फैक्ट्री जो कि इस दुर्घटना का कारण था वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है और वेस्ट, जंग लगे लोहे आप आज भी वहाँ जाके देख सकते हो। उस घटना के दशकों बाद भी फैक्ट्री से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का कई हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित पाया गया है। इसलिए हैंडपंप और मोटर के थ्रू सिर्फ कुछ ही घरों में साफ पानी निकलता है। ज़्यादातर घरों में वही पानी निकलता है जो कि दिखता तो साफ है पर उनमें आज भी एलिमेंट्स मौजूद है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन 24 फरवरी 1989 को इंडिया को $470 मिलियन यानी कि उस समय के 700 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दें नुकसान की भरपाई के तौर पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से उनके DNA को ठीक किया जा सकता है कि क्या अगले ना जाने कितने पीढ़ियों के बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट, कैंसर, ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। काश मैं आपको इस वीडियो का एक हैप्पी एंडिंग दे पाता, पर मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच हमेशा दुनिया को ख़त्म करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र की पानी की तरह होती है, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझने वाली। और आखिर में इंसान समुद्र का इतना पानी पी लेता है कि प्यास तो बुझती नहीं पर उसकी मौत हो जाती है।